परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणबद्ध प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाई माता बहनों, रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। संतों का जीवन जो है बड़ा ही अलौकिक होता है। उनके जीवन की हर एक घटना प्रेरणाप्रद होती है। महापुरुषों के जीवन की हर एक घटना से प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही अनंत अनंत संत महापुरुष इस धराधाम पर हुए हैं। जो भगवान के परम भक्त लाडले और प्रेमी भक्त हुए हैं। ऐसे ही भगवान के एक भक्त शेख फरीद जी महाराज हुए हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति शेख फरीद जी महाराज इस धराधाम पर पधारे। उनके इस धराधाम पर आने का जो समय है लगभग 1188 बताते हैं। मुल्तान शहर के निकट में खोतवाल नामक एक गांव है, गांव था, वहां पर शेख फरीद जी महाराज का जो है जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जमालुद्दीन सुलेमान और माता का नाम बख्तु करसुमा बीबी था। शेख फरीद जी जो थे सूफी परंपरा के एक संत थे। सूफी परंपरा के पहले पंजाबी कवि थे, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि सूफी शब्द क्या है, सूफी किसे कहते हैं। सामान्यतः सूफी शब्द का अर्थ है प्रेम का साधक। जो प्रेम की साधना करता हो उसे सूफी कहते हैं। अरबी भाषा में सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। उस समय सूफी संत जो है ऊन की बनी हुई कफनी पहनते थे, इसलिए उन्हें सूफी संत कहते थे। कुछ लोग मानते हैं कि सूफी अरबी भाषा के सफी शब्द से बना है। ऐसे अलग अलग जो है सूफी के बारे में मतभेद है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अलग अलग भाषा में बोलते हैं। जब फरीद को अपने पिता की परम आवश्यकता थी, थोड़े बड़े हुए, उनके लाड़ प्रेम की जब आवश्यकता थी, उस समय फरीद के पिता की मृत्यु हो गई। बोलो राम। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई, घर में कोई विशेष व्यक्ति जो घर का सारा कार्य करता हो, घर को चलाता हो, जो मुख्य व्यक्ति हो, उसके चले जाने पर घर वालों पर क्या बीतती है।
परिवार की सारी जिम्मेदारी फरीद की माता पर आ गई। फरीद की माता जो है वो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने बाल्यकाल से ही अपने पुत्र फरीद में अच्छे संस्कारों की नींव डालना शुरू किया। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण वे चाहती थी कि फरीद भी खुदा का सच्चा भक्त बने, सच्चा प्रेमी बने। उनकी कभी भी ये भावना नहीं रही कि उन्हें भी अन्य माताओं की भांति संसारिक सुख वैभव ये मिले, जैसे संसार के अन्य लोग चाहते हैं। इस प्रकार से फरीद की माता नहीं चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा संसार में बड़ा नाम कमावे, संसार की धन संपत्ति इकट्ठी करे, संसार का सुख वैभव एकत्रित करे। ये नहीं चाहती थी। वह तो चाहती थी कि मेरा पुत्र खुदा की प्राप्ति कर ले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले। और जो माता ऐसा चाहती है वही वास्तव में माता कहलाने योग्य है। प्रसंग आता है, प्रथम माता मैणावती ज्ञान गोपी चंद जो दीना, द्वितीय माता सुनीति ध्रुव को उपदेश जो देना, तृतीय माता मदालसा पूत अलर्क तपधारी, हेतम हरिजु हेत जिनकी नूरा महतारी। भक्तु माता फरीद की गुरु प्रताप सहज तेरी, भगवत विमुख सब सर्पणी, पंच माता माता खरी। प्रथम माता मैणावती, मां मैणावती ने अपने पुत्र को भक्ति का उपदेश दिया। गोपीचंद को उन्होंने परमात्मा की भक्ति में लगने का उपदेश दिया। ये जगत, ये संसार जो है, इसकी नश्वरता के बारे में बताया। मैणावती माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा इस राजपाट में कुछ नहीं रखा है, तुम भगवान की भक्ति करो। गोपीचंद कहता, मैया मैं कितना अच्छा राजकाज संभालता हूँ, सब व्यवस्था ठीक से करता हूँ, फिर और अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है। माता कहती, बेटा तुमसे अच्छे तुम्हारे पिताजी संभालते थे, तुम्हारे पिता तुमसे कई गुना अच्छे शासक थे, लेकिन वो चले गए। आज ये राजपाट, ये धन संपत्ति सब यहीं पड़ी रह गई, वो खाली हाथ गए। मैं नहीं चाहती कि तुम भी उनकी तरह खाली हाथ जाओ। इसलिए परमात्मा की भक्ति में लगो, सुमरण में लगो, नाम साधना में लगो। तेरी मां तक के वे गोपी चंदा, तू तच माया का फंदा। गोपीचंद को मां ने उपदेश दिया और संसार की मोह माया से निकाल करके भगवत भक्ति में लगा दिया। ऐसी माताओं को धन्य है। द्वितीय माता सुनीति, माता सुनीति ने ध्रुव को भक्ति का मार्ग बताया। भजन करने के लिए उनको रोका नहीं, अनुमति दी कि जाओ साधना करो, परमात्मा की प्राप्ति करो। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तृतीय मात मदालसा, मां मदालसा अपने पुत्र को जन्म से ही उपदेश करती, झोली में झुलाते समय ही उपदेश करती कि तुम इस जन्म मरण में आने वाले नहीं हो, शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम जन्म मृत्यु में आने वाले नहीं हो। इस प्रकार से उपदेश कर करके माता मदालसा ने अपने पुत्रों को सन्यासी बना दिया, उन्हें संसार के बंधन से बाहर निकाल दिया। ऐसी माताओं को धन्य है। ऐसे ही फरीद की माता बक्तू माता
वह भी फरीद को भगवत भजन में लगाती है, भक्ति के मार्ग पर लगाती है, बंदगी में लगाती है। जो इस प्रकार से माँ अपने पुत्र को भजन भक्ति में लगावे, परमात्मा का मार्ग दर्शावे, वही वास्तविक में माता है। बाकी दूसरी क्या है? भगवत विमुख सब सर्पणी। जो भगवान से विमुख है, भक्ति में न लग करके संसार की जो शिक्षा देती है, वो सर्पणी के समान है। सर्पणी क्या करती है? सर्पणी जब गर्भ देती है तो गर्भ देने के बाद में स्वयं ही अपने सारे बच्चों को वापस निगल जाती है, वापस उनको खा जाती है। तो ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में न लगावे, भगवत सुमरण में न लगावे, वो माता सर्पणी के जैसे ही है। उन माताओं को संतों ने धन्यवाद दिया है जिन्होंने संतों को जन्म दिया है। दिन हो माता सुंदरी जिन जाया साधु पूत, राम भजन कर निर्भय भया और गया सब। जिन्होंने परमात्मा का भजन करके, सुमरण करके और इस संसार सागर से पार होकर के परमात्मा की प्राप्ति की। संसार में ये सर्वश्रेष्ठ 5 माताएं, भक्तों करसुमा माता का नाम जब भी गिनती में आता है श्रेष्ठ माताओं की, तो ये इनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र को उपदेश दे करके और भगवत भजन में लगाया। देखो, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा जो है वो घर से ही शुरू होती है और माँ ही सर्वप्रथम गुरु होती है। इसलिए माँ अपनी औलाद में जिस प्रकार का संस्कार भरना चाहे भर सकती है। बचपन से हम बचपन में तो ध्यान नहीं देते, लाड़ प्रेम में उनको सिर पर चढ़ाते हैं और बड़ा होने के बाद में फिर हम सोचते हैं कि अब इसको सुधार लेवे, फिर नहीं होगा। पहले से लोग ध्यान नहीं देते। छोटा बालक होता है ना, तो उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन छोटे बालक को हम ऐसे ही उनकी बात को ध्यान में नहीं देते, ऐसे ही टाल देते हैं कि ये छोटा है, क्या समझता है। अरे छोटा समझता नहीं है, लेकिन संस्कार हृदय में बैठते हैं। छोटे बालक को आप जिस प्रकार से ढालना चाहो ढाल सकते हो। जैसे वृक्ष छोटा होता है ना, छोटा पौधा, उसको आप जिस प्रकार मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। छोटे पौधे को आप तिरछा खींच के बांध दो तो वो बड़ा होगा तो तिरछा ही रह जाएगा। छोटे को कर दिया तो ठीक है, कोई तिरछा है तो उसको सीधा करके बांध दो तो वो सीधा हो जाएगा, लेकिन बड़ा होने के बाद में फिर अगर उसके साथ में आप कुछ करेंगे तो टूट जाएगा, पर सीधा नहीं होगा। ऐसे ही बचपन में जिस बालक में संस्कार हम भर देते हैं, वो संस्कारी हो जाता है, वो धार्मिक हो जाता है, वो भगत हो जाता है। आगे आगे बड़े होने के बाद में फिर अगर हम सोचे कि अब इसके अंदर में हम संस्कार भरे, फिर माँ बाप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि मैं कहता हूँ ऐसा करना पड़ेगा, फिर वो नहीं सुनते। भैया पहले से ही अगर आपने संस्कार दिए होते तो वो सुनता। पहले आपने संस्कार दिए नहीं, पहले आपने मनमानी करने दी, और अब आप सोचो कि मैं कहूँ ऐसा करे, तो फिर नहीं हो सकता। फिर अगर आप ज्यादा डांटोगे तो आजकल होता है, कोई फांसी लगान मरे, कोई कटी जान मरे, कोई घरू भाग जावे, कोई कहीं कर ले, ऐसा ही होता है। फिर बाद में सुधार नहीं हो सकता, कर भी नहीं सकते। इसलिए छोटा बच्चा जो है उसमें भगवत भक्ति के संस्कार होना चाहिए, उसे शिक्षा दो। और माता की शिक्षा विशेष होती है, क्योंकि बच्चा सबसे अधिक माँ के पास में रहता है। छोटा बच्चा सबसे अधिक माता के सानिध्य में रहता है। इसलिए माता के व्यवहार का, माता की बोलचाल का, माता के कहने का, सबका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
श्री फरीद जी ने अपनी माता के माध्यम से ही धर्म के आदर्शों व मूल्यों की शिक्षा ग्रहण की। बख्तु करसुमा माता ने बचपन से ही फरीद जी को नमाज पढ़ने की आदत डाल दी थी। फरीद जी मुस्लिम समाज के थे, छोटे से थे, तब से ही उनको बंदगी करना सिखा दिया। हम क्या सिखाते हैं? हम दूजा ने गाड़ी देना सिखाओ। छोटा बच्चा ने बोलना सीखे नहीं और भी ने के फलाना गाली दे, चुप कर दे, ऐसा बोल दे, वैसा बोल दे। थोड़ो बड़ो वे हाथ में डंडी देन पच के बिने ठोकने आता, पिताजी ने ठोक थर, दादी ने ठोक। ये संस्कार उसके अंदर बैठते हैं। ऐसा आप बचपन में सिखाओगे तो उसमें अच्छे संस्कार कहाँ से आएंगे? अरे शुरू से ही सिखाए भाई, बड़े को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, दादा दादी को प्रणाम करो, भगवान के सामने प्रणाम करो, आरती संध्या करते समय उनको साथ में लेवे तो वो संस्कार उनके अंदर आते। हम देखते हैं सत्संगों में बाहर जब जाते हैं बाबू जी के साथ में, तो कई घर ऐसे भक्तों के हैं या छोटे छोटे बच्चे भी इतने संस्कारी है कि संतों के जाते ही राम महाराज प्रणाम करते हैं। और कई कई जो संस्कार भी होते हैं तो भुलाए नेड़ो को ना वे। तो ये संस्कार तो माता पिता के द्वारा ही दिए जाते हैं। शेख फरीद जी को नमाज की आदत डाली। वे नमाज पढ़ने के बारे में फरीद से कहती कि बेटा जब कोई नमाज पढ़ता है तो खुदा उसके लिए शक्कर भेजता है, मिठाई। लालच छोटे बच्चों को देना पड़ता है। अभी केवल खाने एक चॉकलेट देवा यूं करे तो बच्चों कर ले। माता कहती नमाज पढ़ने से खुदा जो है शक्कर देता है। इस प्रकार फरीद जी के नमाज पढ़ने से पहले माता स्वयं उनका जो वो वस्त्र होता, मुसल्ला होता, उसके नीचे शक्कर रख देती थी। जब फरीद जी नमाज पढ़ने के बाद में उस कपड़े को हटाते थे, मुसल्ले को हटाते थे, तो उसके नीचे शक्कर की पुड़िया देख करके खुश हो जाते हैं और ये बात अपनी माता से जरूर बताते कि देखो खुदा ने मुझे शक्कर दी है। और उस प्रसन्नता में वो नित्य प्रति नमाज पढ़ते हैं। और मुस्लिम 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं। हम तो कोई भूले भटके एक आध बार भगवान और नाम याद आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आरती संध्या के समय में भी हम उपस्थित नहीं होते हैं, उसमें भी आनाकानी कर लेते हैं। कुछ समय बाद माता ने शक्कर की पुड़िया रखना जो है बंद कर दी, किंतु इनके न रखने के बाद में भी फरीद के मन में कोई फर्क नहीं आया। ऐसा नहीं कि पुड़िया नहीं मिलती तो उन्होंने फिर बंद कर दिया, नहीं, अब आदत हो गई है, एक लगन लग जाती है, एक तरह की हमारी वृत्ति बन जाती है। हम नित्य प्रति ध्यान करें, नित्य प्रति संध्या वंदन करें, नित्य प्रति साधना में बैठे तो हमारी एक वो आदत हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए उस समय याद आ जाता है कि अभी संध्या वंदना करनी है, अभी पाठ करना है, अभी ध्यान में बैठना है, भजन करना है। वो एक इस प्रकार से हमारी रोज की जो है एक आदत हो जाती है। जब नित्य प्रति वो नमाज पढ़ने लगे तो सबको विश्वास हो गया कि ये सब खुदा की शक्ति का ही चमत्कार है। इस घटना के बाद से ही उन्हें गंज शक्कर कहा जाने लगा। हालांकि इसके अलावा कुछ और ऐसे प्रसंग है जिन्हें उन्हें मिली उपाधि गज शक्कर से जोड़कर देखा जाता है। इस संबंध में एक घटना इस प्रकार है, एक बार एक व्यापारी शक्कर के बोरे लाद करके शहर जा रहा था। रास्ते में उनकी भेंट फरीद से हुई।
फरीद जी ने व्यापारी से सहज ही पूछ लिया कि इन बोरों में क्या है। व्यापारी ने विचार किया, व्यापारी लालची था, विचार किया अगर मैं शक्कर कहूंगा तो ये अगर मांग लेगा तो देनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि भाई मैं नमक का व्यापारी हूं और नमक लेकर के जा रहा हूं बाजार में बेचने के लिए। उनका जवाब सुनकर के फरीद ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। व्यापारी वहां से चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद जब उस व्यापारी ने बोरे खोले तो सारी शक्कर जो है वो नमक बन चुकी थी। शक्कर के नाम से बाजार में बेचना चाहा, लेकिन कौन खरीदे भाई, शक्कर तो है नहीं, नमक होएगा वो तो पूरा। ये देख करके वो विचलित हो उठा, बड़ा घबराया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वापस दौड़ा दौड़ा आया और फरीद जी से अपने गलती की माफी मांगी, चरणों में गिर करके प्रणाम किया। और संत तो दयालु ही होते हैं, फरीद जी ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद जब व्यापारी अपने बोरों के पास वापस पहुंचा और उन्हें देखा तो वो नमक पुनः शक्कर बन चुके थे। इसलिए फरीद जी को गज शक्कर कहा जाता था। फरीद पर अपनी माता के धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। अपनी माता की तरह ही फरीद जी भी उनकी धार्मिक रीति रिवाजों में गहरी आस्था रखते थे। छोटी सी उम्र में ही वे खुदा के सच्चे प्रेमी बन गए थे और वे अपना अधिकतर समय जो है खुदा की बंदगी में, भगवान की याद में बिताते थे। उनकी भक्ति को देख करके उनकी माता बड़ी खुश होती और अबार कोई भक्ति में लाग जावे तो माता खुश रहे नहीं, हमें दुखी हो जावे। बोलो राम। बार कोई टावर सत्संग करने लग जावे, संतों के सानिध्य में जावे तो माता ने घबराहट हो जावे, विचलित हो जावे, कहीं और साधु नहीं बढ़ जावे। और वो माता जी बड़ी खुश होती, उनको भजन करते हुए देख करके, खुदा की बंदगी करते हुए देख करके माता भक्तों को बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ी प्रसन्नता होती। यही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी खुदा में फरीद की इतनी दृढ़ भक्ति को देख करके बड़े हैरान रहते और सब प्रसन्न रहते। जब फरीद जी मस्जिद में अध्ययन करते थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात हजरत बख्तियार काकी से हुई, जो बाद में फरीद जी के गुरु बने। जहां एक और फरीद पूरी तन्मयता से खुदा की बंदगी करते, इबादत करते, रोजे रखते, वहीं दूसरी ओर हजरत काकी अपनी साधना में लीन रहते थे। एक बार फरीद इस्लामी शरियात की एक पुस्तक नाफा लेकर के पढ़ रहे थे। हजरत काकी ने फरीद से पूछा, फरीद क्या पढ़ रहे हो? देखो, जीवन में कब किस समय कौन सा शब्द जीवन को परिवर्तित कर देवे ये हम नहीं कह सकते। हजरत काकी ने पूछा फरीद से, फरीद क्या पढ़ रहे हो? फरीद ने जवाब दिया, हजरत मैं नाफा पढ़ रहा हूं। हजरत काफी बोला, क्या नाफा पढ़ने से नफा होगा? क्या इसको पढ़ने से नफा होगा? हजरत काकी का यह सवाल सुनकर के फरीद चौंक उठे
लेकिन एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने जान लिया कि हजरत बख्तियार काकी ही उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। फरीद ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हुजूर मुझे नाफा पढ़ने से नफा नहीं बल्कि आपकी दया मेहर से नफा होगा, इसको पढ़ने से नहीं। फरीद भक्त थे, भगवान के खुदा के सच्चे लाडले थे, इसलिए बात को थोड़ी ही देर में समझ गए। हजरत काकी ने फरीद को अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। फरीद की इच्छा थी कि हजरत काकी उन्हें अपने साथ अपनी खानगाह में लेकर के जाए। हजरत काकी ने उस समय फरीद को अपने साथ नहीं ले गए। फरीद अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वहीं रुके और शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली आए। इस तरह मुल्तान से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फरीद अपने गुरु हजरत काकी के पास पहुंचे। हजरत काकी ने सर्वप्रथम उन्हें दीक्षा दी। हजरत काकी की खानगाह का मतलब होता है आश्रम। अपन आश्रम कहते हैं, मुस्लिम समाज में उर्दू में उसे खानकाह कहते हैं। खानकाह में आने के बाद उन्होंने जाना कि उनके गुरु हजरत काकी सभी लोगों की श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। सभी लोगों की उनमें बड़ी श्रद्धा है। उस समय के तत्कालीन बादशाह इल्तुतमिश भी उनके प्रशंसकों में एक थे। स्वयं बादशाह इल्तुतमिश उनकी खानकाह में उनके दर्शनों के लिए आते थे। और उन्होंने हजरत काकी से विनती भी की थी कि वे उनके साथ शाही महल में रहें, लेकिन हजरत काकी ने कहा कि फकीरों को ऐसी सुविधाओं से कोई मोह नहीं होता है, इसलिए वे अपनी खानकाह में ही प्रसन्न हैं, वही रहेंगे। जब फरीद हजरत काकी के संपर्क में आए थे तो उनकी तप साधना और भी कठिन हो गई। वे अधिकतर समय साधना में बिताने लगे। जब वे एकांत में बैठ करके साधना करते तो उन्हें समय का भी भान नहीं रहता था कि कब समय व्यतीत हो गया, कब सुबह से सांझ हो गई। वे अपनी कठोर साधना को लेकर के चर्चा का केंद्र बन गए थे। उन दिनों खानगाह का अपना ही अलग महत्व होता था। पहले आश्रमों में विशेष जो है साधना पर बल दिया जाता था, और क्योंकि वह रहस्यवादी सूफी संत आकर के रुकते थे उस खानगाह में, तो खानगाह में आने वाले कोई भी व्यक्ति को वहां केवल 3 दिन तक रुकने की अनुमति थी, और 3 दिन से अधिक अगर कोई रुकता था तो उन्हें भी अन्य लोगों की तरह आश्रम का कार्य करना पड़ता था। आश्रम के नियम कानून अत्यंत कठोर थे। जो भी वहां के नियमों का उल्लंघन करता था उसे दंडित भी किया जाता था। फरीद जी को खानकाह के वातावरण में ढलने में अधिक समय नहीं लगा। वह विभिन्न धर्मों के लोग आते थे, सब प्रकार के लोग। आश्रम किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, आश्रम सभी का होता है। जैसे ये आश्रम है, या जो भी श्रद्धा से आना चाहे, भक्ति से आना चाहे, सब आ सकते हैं, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है।
तो वहां पर भी सभी प्रकार से लोग आते थे, संत आते थे। इसके अतिरिक्त खानगाह में जो भी वस्तुएं व धन राशि दान दक्षिणा के रूप में प्राप्त होती थी, उनमें से आवश्यकता अनुसार रख करके शेष जो बचता था उसको गरीबों में वितरित कर दिया जाता था। हजरत बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। एक दिन हजरत मोइनुद्दीन ने फरीद को देखते हुए कहा, बख्तियार तुझे तो ऐसा सहबाज मिला है जो 7वें आसमान से पहले अपना घोंसला नहीं बनाएगा। ऐसा सहबाज, ऐसा परिंदा, ऐसा शिष्य मिला है जो भगवत प्राप्ति से पहले कहीं रुकने वाला नहीं है। यह हजरत काकी से उनके गुरु कह रहे हैं। यह तो वो चिराग है जो दरवेशों के सारे सिलसिले को रोशन कर देगा। दरवेशों मतलब संतों के ये जो परंपरा चली आ रही है, इसमें सर्वश्रेष्ठ होगा, सबको रोशन करने वाला होगा। हजरत मोइनुद्दीन की इच्छा थी कि हजरत काकी उनके सामने ही अपने शिष्य फरीद को आशीर्वाद दें, लेकिन हजरत काकी अपने गुरु के सम्मानवश ऐसा नहीं कर सके। हजरत मोइनुद्दीन ने उनके भाव को जान लिया, अतः फिर दोनों ने साथ साथ मिलकर के फरीद को आशीर्वाद दिया। लोगों के बीच में फरीद की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने लगी। उनके पास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। उनके बारे में लोगों को विश्वास हो गया था कि उनकी दुआओं व उनके द्वारा बनाए गए ताबीज राम रक्षा के प्रभाव से लोगों के अनिष्ट, उनकी परेशानियां जो है दूर हो जाती है। जो साधन भजन में लगे हैं उनके द्वारा राम रक्षा करने पर जीव की व्याधि रोग दूर हो ही जाती है, क्योंकि वो प्रभाव परमात्मा का होता है, उस नाम का होता है। और नाम जो है वो सब प्रकार के रोग व्याधि आदि सबको निवृत्त करने में सामर्थ्य है। जन्म मरण का रोग ही नाम मिटा देता है, तो फिर संसार में ये शरीर का छोटा मोटा रोग की बात ही क्या है। भवसागर को पार लगाने का काम नाम करता है। आगे चलकर धीरे धीरे जब फरीद की शिक्षा पूरी हुई तो हजरत काकी ने उन्हें हांसी की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। फरीद ने उनकी आज्ञा सिरधार किए, लेकिन फरीद के प्रस्थान करने से पहले हजरत काकी ने कहा, मेरा ये मुसल्ला और छड़ी तुम अपने पास रखो और शेष अधिकार चिन्ह तुम्हें मेरी मृत्यु के बाद मिलेंगे। जब तुम दिल्ली पहुंचोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हम दोनों की अंतिम मुलाकात है, ऐसा गुरु महाराज फरीद से कहते हैं, क्योंकि मेरी मृत्यु के समय तुम मेरे पास नहीं रहोगे। फरीद को अपने गुरु से यह सुनकर के बहुत दुख हुआ। फरीद बड़े दुखी हो गए। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे अपने गुरु को छोड़कर के कहीं और ना जाए, लेकिन गुरु का आदेश होने के कारण उन्हें भारी मन से विदा लेनी पड़ी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद फरीद जी हांसी पहुंच गए। फरीद ने हांसी आने से पहले ऐसा सोचा था कि उन्हें ये खुदा की भक्ति करने का एकांत वातावरण मिलेगा, वहां पर एकांत स्थान मिलेगा जहां पर वो केवल परमात्मा की खुदा की बंदगी कर सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हो सका। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सुबह शाम उनके चारों ओर दूर दूर से क्षेत्रों से लोग अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं लेकर के आने लगे। श्री फरीद जी के बारे में उनकी माता द्वारा कही बात सत्य सिद्ध हुई।
बात इस तरह थी कि एक दिन उनके घर में बाहर जो है ढोल बज रहा था, घर के बाहर ढोल बज रहा था। माँ का जवाब सुनकर के फरीद ने कुछ क्षण सोचा। ढोल की आवाज सुनकर के फरीद ने अपनी माता से पूछा, माँ ये ढोल क्यों बज रहा है? बच्चे थे तो बाल स्वभाव उन्होंने पूछ लिया, भैया ये ढोल क्यों बज रहा है? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई मुराद ने एक नई जगह आबाद की है, उनकी खुशियों में ये ढोल बज रहा है। माँ का जवाब सुनकर फरीद ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, माँ मुझे भी ढोल बजाना है। फरीद की बात सुनकर के माँ ने दृढ़ता से कहा, हाँ बेटा अभी तेरा ढोल कसाया जा रहा है और जिस दिन ये ढोल बजेगा तो इसकी गूंज तीनों लोक में सुनाई देगी। आज फरीद की भक्ति की चर्चा सर्वत्र फैल गई। माता की वो बात सत्य प्रति सत्य सिद्ध हुई। फरीद की जो है कीर्ति सब दूर फैल गई। यही तो ढोल बजना है। व्यक्ति के अच्छे संस्कार, उसके भक्ति, उसके सद्गुणों की चर्चा सर्वत्र बिना ही प्रयास के फैल जाए, यही तो ढोल बजना है। आज वही हो रहा है कि फरीद के सत्य की गूंज चारों ओर फैल गई। फरीद जी की गिनती रहस्यवादी सूफी संतों में होने लगी थी। जो भी व्यक्ति उनके पास आता, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, वे उसका अनिष्ट दूर करते थे। वे हर धर्म को समान भाव से महत्व देते थे। संत वही है जो सब में समानता रखे, समदृष्टि रखे। जिसके अंदर में भेदभाव है, जो भेद रखता हो, वह अभी संत नहीं है, उसके अंदर कमी है। क्योंकि संत परमात्मा को, खुदा को सर्वत्र देखते हैं। सभी उस खुदा के बनाए हुए बंदे हैं, सभी उस मालिक के ही द्वारा रचे हुए हैं। इसलिए किसी में कोई भेद नहीं। नाम अलग अलग हो सकता है, कोई उन्हें किसी नाम से पुकारते हैं, कोई किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। वही राम है, वही रहीम है। और यही कारण था कि उनकी खानगाह में, उनके आश्रम में हर किसी को समान भाव से आदर मिलता था। इसलिए वे प्रेम मार्गी कवि के रूप में भी विख्यात हुए। फरीद जी हांसी में रहकर परस्पर भाईचारे व प्रेम का प्रचार प्रसार करते रहे। एक दिन फरीद साधना में लीन थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरु उन्हें बुला रहे हैं। संबंध जब गहरा होता है तो हर एक जीवन की घटना का पता दूर रहते हुए भी चल जाता है, आभास हो जाता है। इतना अनुभव होते ही उसी क्षण दिल्ली की ओर जो है फरीद जी चल दिए। जब वे बीच राह में थे तो उन्हें अपने गुरु की इस धराधाम से जाने का जो है समाचार मिल गया। उनके गुरु हजरत बख्तियार काकी तो पहले ही घोषित कर चुके थे कि उनके बाद फरीद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। अतः जब फरीद दिल्ली पहुंचे तो उन्हें उनके गुरु के शेष सभी चिन्ह दिए गए और उन्हें चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख बना दिया गया। फरीद जी ने अपने गुरु की भांति सेवा कार्य को आगे बढ़ाया। उन दिनों दिल्ली व्यवसायिक गतिविधियों का केंद्र था। दिल्ली का वातावरण शोर शराबे वाला था। वह सुबह से लेकर के देर रात तक जो है आवाज आती रहती थी। वे इस सांसारिक जीवन से ऊब गए। इस आवाज से, इस शोरगुल से फरीद को बड़ा विक्षेप होता था। फरीद जी का अधिकतर समय रात भर होने वाले मुशायरों एवं जलसों के
जलसों में बीतने लगा। वे इतने व्यस्त रहते कि उनको खुदा की इबादत करने का समय भी नहीं मिल पाता। भगत होते, आज यहाँ चलो बाप जी, आज वहां चलो बाप जी, आज हमारे यहाँ आओ, आज हमारे यहाँ आओ। इसमें इतना समय व्यतीत हो जाता कि उनको साधन भजन का भी समय नहीं मिलता। अतः स्थिति को परखते हुए उन्होंने दिल्ली छोड़ करके हांसी लौटने का फैसला कर लिया। काफी विचार विमर्श करने के बाद श्री फरीद जी ने अपने गुरु भाई बदरुद्दीन को खानगाह का काम सौंप दिया और हांसी नगर की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ दिन हांसी में रहने के बाद उन्होंने वहां से भी जाने का फैसला कर लिया। ऐसा इसलिए किया कि हांसी में भी उन्हें शांत एकांत वातावरण की कमी करने लगी और संत सदा एकांत प्रिय होते हैं। एकांत में परमात्मा की भक्ति होती है। एकाएकी पीर का के साधु का संग। एकांत जो है वो परमात्मा के निकट जाने का बहुत अच्छा ही साधन है। एकांत में व्यक्ति ज्यादा अपने आप में रहता है और अपने आप में रहना ही परमात्मा के पास रहना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। अंततः उन्होंने अपना खानगा आश्रम की जिम्मेदारी अपने एक प्रिय भक्त को सौंपी और अजोधन नामक गांव की ओर कूच कर गए। फरीद जी महाराज उस आश्रम को छोड़ करके भी एकांत स्थान के लिए वहां से निकल गए, आगे चले गए। देखो फकीरी का जो आनंद जिसको आ जाता है उसे फिर दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। बोलो राम। फकीरी करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, हरगिज वो रुकता नहीं गरचे त्रिलोकी पा गया। फकीरी का आया मजा भरतरी महाराज को, सब राज ठोकर मार के होकर फकीर निकल गया। गोपी चंद को आया मजा माता के वह उपदेश का, 16 वर्ष की आयु में सब राज छोड़कर चला गया। आया मजा सुल्तान को, लोडी की नसीहत लगी, सब बात शाही छोड़ के एकदम फकीर वो हो गया। फकीरी रुतबे के ऊपर त्रिलोक सब कुर्बान है, अचल राम जाने वही जो फकीरी रंग में रंग गया। फकीरी करने का मजा दुनिया में जिसको आ गया, हरगिज वो रुकता नहीं गरजे त्रिलोकी पा गया। जिसको फकीरी का आनंद आया है उसने ही परमात्मा की प्राप्ति की है। बहुत ही सुंदर फरीद जी महाराज का जीवन प्रसंग अब आगे आएगा, जिसमें फरीद जी महाराज के विरह का जो प्रसंग है बहुत ही फरीद जी महाराज के जीवन में विरह है, परमात्मा के लिए प्रेम है, तड़प है, वो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री फरीद जी महाराज की। राम।